आज की कहानी, एक अधूरी कहानी। एक छोटे से गांव में कविता नाम की एक लड़की रहती थी। उसका चेहरा मासूमियत और उसकी आंखें सपनों से भरी हुई थीं। कविता के माता पिता बेहद साधारण और मेहनती लोग थे। वे अपनी बेटी को इस दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन उनकी सीमित आर्थिक स्थिति के कारण वे हर इच्छा पूरी नहीं कर पाते थे। फिर भी कविता के सपनों को पंख देने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कविता का बचपन किताबों के बीच बीता। उसे कहानियां पढ़ने का इतना शौक था कि वह घंटों किताबों में डूबी रहती। जब बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वह अपने कमरे के कोने में बैठकर कहानियों की दुनिया में खोई रहती। उसकी कल्पना शक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर कहानी को अपनी आंखों के सामने सजीव देखती थी। उसके भीतर एक छोटी सी लेखिका जन्म ले रही थी, जो अपने शब्दों के जरिए दुनिया को कुछ अनमोल देना चाहती थी। जैसे जैसे कविता बड़ी होती गई, उसका सपना और मजबूत होता गया। वह एक दिन एक महान लेखिका बनना चाहती थी, ताकि उसकी कहानियां हर घर तक पहुंचें, हर दिल को छुएं। उसकी मेहनत और लगन का नतीजा था कि वह गांव के स्कूल में सबसे अच्छे अंक लेकर पास हुई। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। उन्होंने तय किया कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करेगी, ताकि उसके सपनों को और ऊंचाई मिल सके। शहर आकर कविता की जिंदगी में नया मोड़ आया। वह एक बड़े कॉलेज में दाखिल हुई, जहां उसे अपने सपनों को पंख देने का मौका मिला। यहां उसे नए दोस्त मिले, नई सीख मिली और जिंदगी का नया रंग भी देखने को मिला। लेकिन इस नई दुनिया में कहीं ना कहीं वह खुद को अकेला महसूस करती थी। गांव की सादगी, माता पिता का प्यार और अपने पुराने दोस्तों की हंसी मजाक उसे बहुत याद आते थे। लेकिन उसने अपने सपनों को कभी धुंधला नहीं होने दिया। कविता की कलम में जादू था। उसकी कहानियां पढ़ने वाले उसमें खो जाते थे। वह अपनी हर कहानी में जीवन के किसी न किसी पहलू को उजागर करती थी, जिससे लोग खुद को जोड़ पाते थे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी कहानियां अब धीरे धीरे पहचान बनाने लगीं। लेकिन इस सफलता के साथ साथ उसकी जिंदगी में एक खालीपन भी पनपने लगा था। उसके पास अब नाम और पहचान तो थी, लेकिन मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ छूट रहा हो। एक दिन कविता ने अपनी पहली किताब पूरी की और उसे प्रकाशित करने के लिए भेज दिया। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई थी। ये वही सपना था जिसके लिए वह सालों से मेहनत कर रही थी। लेकिन तभी उसे एक दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए थे और उनकी हालत गंभीर थी। कविता सब कुछ छोड़कर तुरंत अपने गांव लौट आई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उसके पिता बहुत कमज़ोर हो चुके थे। वह उनके पास बैठी, उनके हाथों को अपने हाथों में लिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, पिता, मैं आपके सपनों को साकार कर दूंगी, आप जल्दी ठीक हो जाइए। लेकिन उसके पिता की आंखों में जो दर्द था, वह कविता के दिल को चीर गया। कुछ ही दिनों में उसके पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। कविता का पूरा संसार बिखर गया। उसकी किताब तो प्रकाशित हो गई थी और बहुत सफल भी हो रही थी, लेकिन अब उसे उसकी कोई खुशी नहीं थी। वह अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान को खो चुकी थी, जिसके बिना उसकी सफलता अधूरी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने अपनी कलम को हमेशा के लिए बंद कर देने का फैसला किया। उसकी जिंदगी से जैसे रंग ही चले गए थे। परंतु उसकी आखिरी अधूरी कहानी जिसने उसे मशहूर किया, वह कहानी अब भी लोगों के दिलों में जिंदा थी। वह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो अपने जीवन में किसी अधूरेपन का सामना कर रहे थे। कहानी का संदेश था कि जीवन में हर चीज़ पूरी नहीं होती, लेकिन हमें उन अधूरी चीज़ों में भी सुंदरता खोजनी चाहिए। कभी कभी अधूरी कहानियां ही दिल को सबसे गहरे छू जाती हैं। कविता की यह अधूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितने भी सपने अधूरे रह जाएं, हमें अपने जीवन की यात्रा को कभी अधूरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अधूरी कहानियां भी अपने आप में एक पूरी कहानी होती हैं, जो हमें जीवन का असली मतलब सिखाती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।